आज हम लोग थ्रेडिंग, ट्विंजिंग एंड ब्लीचिंग के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं पर ब्लीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। जो गर्भवती महिला होती हैं उन्हें ब्लीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अतिरिक्त समय लगता है, दर्द अधिक होता है, रसायन तत्व त्वचा को हानि पहुंचा सकते हैं, क्रीम में मौजूद पारा 20 गुना अधिक आसानी से अवशोषित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? क्रीम में मौजूद पारा 20 गुना अधिक आसानी से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण त्वचा रसायनों को तेजी से सोखती है जो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें गर्भावस्था के दौरान ब्लीचिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेडिंग या ट्विंजिंग की संभावित प्रतिक्रियाएं कौन सी हो सकती हैं। थ्रेडिंग या ट्विंजिंग की संभावित प्रतिक्रियाएं कौन सी हो सकती हैं? लालपन, आंखों में पानी, सूजन या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि बालों को खींचने से संवेदनशील त्वचा पर लालिमा और सूजन आ सकता है और आंखों के पास नसों में खिंचाव में से पानी आ सकता है। ठीक है, थ्रेडिंग या ट्विंजिंग के दौरान बाल जो खिंचाते हैं तो उसकी जगह पे बाल को खींचने से जो त्वचा होती है, संवेदनशील त्वचा होती है, मुलायम त्वचा होती है, उस पे लालिमा सूजन आ जाती है और आंखों के पास की नसों में खिंचाव से पानी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेडिंग या ट्विंजिंग के बाद ब्लीचिंग न करें क्यों ना करें? क्योंकि इसमें त्वचा में जलन हो सकती है, इसके कारण थ्रेड फिसलकर आंखों में जा सकता है, आईब्रो का आकार खराब कर सकता है, इसमें त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? इससे त्वचा में जलन हो सकती है। ठीक है, थ्रेडिंग के तुरंत बाद रोम छिद्र खुले होते हैं जिससे केमिकल जलन पैदा करती है। तो हमें थ्रेडिंग या ट्विंजिंग के बाद ब्लीचिंग नहीं करानी चाहिए। ब्लीचिंग कराने से हमें त्वचा में जलन हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए साबुन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे त्वचा में चकत्ते हो सकते हैं, त्वचा पर खुजली हो जाती है, इस त्वचा की संवेदनशीलता में हस्तक्षेप करता है, इससे जलन बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यह त्वचा की संवेदनशीलता में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, साबुन के रसायन ब्लीच की गई त्वचा के पीएच लेवल को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ब्लीचिंग के 6 से 8 घंटे तक साबुन का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग से डैश भी कम होती है। क्या कम होती है? खुजली, टैनिंग, चकत्ते या सूजन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? टैनिंग कम होती है। ब्लीचिंग से क्या होता है? टैनिंग कम होती है। ठीक है, ब्लीचिंग त्वचा की मृत कोशिकाओं और धूप के कालेपन की परत को साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेडिंग द्वारा हटाए गए बालों को वापस आने में कितना समय लगता है? थ्रेडिंग कराने के कितने दिन बाद बालों का विकास होता है? कितने दिन बाद होता है? 2 से 3 हफ्ते, 5 से 6 हफ्ते, 1-2 हफ्ते या 8 से 10 हफ्ते। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 2 से 3 हफ्ते। ठीक है, क्यों? क्योंकि चूंकि बाल जड़ से निकाले जाते हैं इसलिए नए बालों को उगने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 से 3 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों में पानी को नियंत्रित करने के लिए आंखों पर क्या रखा जाता है? आंखों में पानी को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जब आंख से पानी आते हैं
तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए आंखों पर क्या रखा जाता है? गीली कॉटन, ठंडे पैक, पानी या एंटीसेप्टिक? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? गीली कॉटन रखते हैं, ठीक है। गीली रुई आंखों को शीतलता प्रदान करती है, जिससे जलन और पानी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौहों के बीच के क्षेत्र को थ्रेड करते समय धागे का क्षैतिज रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीच क्रीम को ठीक से लगाने में असुविधा होती है, इससे त्वचा में जलन हो सकती है, या भौहों को फंसा सकता है और आईब्रो को आकार खराब कर सकता है, इससे त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यह भौहों को फंसा सकता है और आईब्रो का आकार खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्षैतिज रूप से धागा चलाने से अनचाहे बाल खिंच सकते हैं और आकार बिगड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अपर लिप के बालों में डैश वृद्धि होती है? कम, बहुत ज्यादा, ज्यादा या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में अपर लिप के बालों में कितनी वृद्धि होती है? कम वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा होती है, होती ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कम वृद्धि होती है, ठीक है। हार्मोन्स की वजह से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बाल बहुत हल्के और कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रेडिंग शुरू करते समय आईब्रो पर डैश की एक परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? तेल की, क्रीम की, पाउडर की या एस्ट्रीजेंट की? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पाउडर की। थ्रेडिंग करते समय उससे पहले हम किसकी परत लगाते हैं? पाउडर की परत लगाते हैं, ठीक है। पाउडर पसीना सोखता है ताकि धागा बालों की मजबूती से पकड़ सके, ठीक है, ताकि बालों को अच्छे से निकाल सके, खींच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में किस कारण से थोड़ी पर बालों का घना विकास हो सकता है? किस कारण हो सकता है? हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिकता, दोनों, ए व बी दोनों हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? दोनों, ए व बी दोनों होंगे। हार्मोनल बदलाव या जेनेटिक्स दोनों ही थोड़ी पर बाल उगाने में मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादाम और नींबू के ब्लीच में मॉइस्चराइजर इफेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? बादाम और नींबू के ब्लीच में मॉइस्चराइजर इफेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्लिसरीन, पानी, क्रीम या दूध? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन ब्लीच के बाद त्वचा को कोमल और हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्वर्धित बालों मतलब इनग्रोन हेयर के उगने की समस्या न के बराबर होती है? थ्रेडिंग में, ब्लीचिंग में, ट्विंजिंग में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? थ्रेडिंग में, ठीक है। थ्रेडिंग बालों को सही दिशा में जड़ से निकालती है, जिससे इनग्रोन हेयर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न के बराबर किया जाता है? किस प्रक्रिया में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न के बराबर करते हैं? ट्विंजिंग में, थ्रेडिंग में या दोनों, ए व बी दोनों में या ब्लीचिंग में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? दोनों, ए व बी दोनों में, ठीक है। थ्रेडिंग और ट्विंजिंग दोनों ही फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें केमिकल्स की जरूरत नहीं होती है। थ्रेडिंग और ट्विंजिंग में थ्रेडिंग के लिए धागे की यूज होता है और ट्विंजिंग में चिमटी का यूज होता है, तो इसमें केमिकल का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैस के तुरंत बाद धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा की हानि पहुंचती है, इससे त्वचा को हानि पहुंचती है। क्या कराने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए? थ्रेडिंग,
ब्लीचिंग, ट्विंजिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग कराने के बाद हमें तुरंत धूप में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लीच के बाद त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे धूप जलन और चकत्ते पैदा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेहरे के बालों को हटाने के मामले में धागा बहुत कसकर नहीं रखा जाता है, क्योंकि इससे दर्द अधिक होता है, यह बाल खूब को नुकसान पहुंचाता है, इससे कट लग जाता है या त्वचा पर लाल निशान छोड़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इससे कट का निशान लग जाता है, इससे कट लग जाता है। कसकर धागा चलाने से त्वचा छिल सकती है और या गहरे कट लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीच क्रीम मुलायम ब्रश द्वारा ही क्यों लगाया जाना चाहिए? ब्लीच क्रीम जो होता है वो मुलायम ब्रश के द्वारा ही क्यों लगाना चाहिए? स्पैचुला का सतह क्षेत्र बहुत कम होता है, या उंगलियों का उपयोग स्वच्छ नहीं होता है, ब्रश से क्रीम को लगाने में सहायता मिलती है, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि ब्रश से हाइजीन बनी रहती है और क्रीम पूरे चेहरे पर एक समान लगती है। ठीक है, थैंक यू।